14 अप्रैल 1944 ब्लास्ट में हजारों लोग मारे गए। कितने घर वाले इंतजार कर रहे थे कि भाई काम पे गए हैं, घर पर आ जाएंगे, पर वो पहुंच नहीं पाए। पहुंची तो उनकी मरने की खबर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं 100% मैं लिख के देता हूं कि हिंदुस्तानी को हमारे 80% लोग को पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो दोस्तों, ये वीडियो आप हमारा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज मैं मुंबई के उस जगह पर खड़ा हूं जहां से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वो इतना बड़ा धमाका था कि लोगों ने सोचा जापान ने मुंबई पर हमला कर दिया है। भाई, मतलब इतनी बड़ी तबाही आई थी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ लोगों को तो लगा कि भाई ये भूकंप आ गया, और कुछ लोगों को लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है। इसी समुंदर से आई एक छोटी सी आग की चिंगारी और पूरे मुंबई को नर्क बना दिया भाई। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीत वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1944। भाई, ये ऐसा दिन था और ऐसा डेट था ये कि इसी समुंदर से एक नाव आती है। मतलब बहुत बड़ी नाव, और उस नाव में अंदाजा किसी को नहीं था कि मौत का सामान भरकर लेके आई है। दोस्तों, उस दिन मुंबई के बंदरगाह पर एक बोट खड़ी होती है और उस बोट का नाम होता है SS स्टीकन था। और उस बोट के अंदर क्या नहीं था भाई, ऐसी ऐसी चीज भरी थी जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब मौत का पूरा सामान था। थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट होती है, हल्का सा धुआं से। सबको लगता है कि ये नॉर्मल है यार, कोई टेंशन नहीं। पूरी मुंबई अपने धुनकी में काम कर रही थी। बंदरगाह पे हर एक जहाज पर लोग मतलब बिंदास एकदम काम कर रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि भाई अगले पल, अगले क्षण क्या होने वाला है। दोपहर के 3 बजे के आसपास हल्का धुआं दिखाई देता है। कोई भी इंसान गंभीरता से उस आग को नहीं लेता, और धीरे धीरे वो आग छोटी सी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी, और धीरे धीरे वो आग बढ़ती गई। दोपहर से शाम होने को आ गई, 4 बजने वाले थे। दोस्तों, जहाज में क्या भरा था? ये पूछो कि जहाज में क्या नहीं भरा था। जहाज में कपास था, तेल था, सोना था, और सबसे बड़ी बात, उसमें विस्फोटक के सामान था, बारूद था। मतलब आग पकड़ने वाली सारी चीजें थी। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि आग बढ़ रही है, और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दोस्तों, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, अधिकारी पहुंचते हैं, अफसर पहुंचते हैं, पर अफसोस की बात ये थी कि भाई उस जहाज में क्या क्या सामान है
ये किसी को पता नहीं था। अधिकारी लोग भी डर रहे थे कि अंदर सामग्री क्या है, क्योंकि अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे खतरा भी बड़ा होते जा रहा था। हजारों लोग बेखबर होकर उस नाव के आसपास और उस बंदरगाह के पास लोग काम कर रहे थे। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि कुछ ही दूर, मतलब उनसे कुछ मीटर पर उनकी मौत इंतजार कर रही है। बस सिर्फ कुछ पल का इंतजार था, पर फायर ब्रिगेड वाले भी आकर, पर वो भाई कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि अंदर सामग्री क्या क्या है। उनको भी डर था तब भाई उस जहाज के अंदर जाएं और सारे लोग मर जाएं। ये नहीं चाह रहे थे कोई भी अफसर फायर ब्रिगेड के। और भाई फिर अचानक वो होता है जिसकी सबको उम्मीद नहीं थी, मतलब ब्लास्ट। दोस्तों 14 अप्रैल 1944 भाई शाम की 4 बजे के आसपास एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वो विस्फोट इतना बड़ा होता है कि मुंबई के हर एक गली, हर एक घर में सुनाई देती है और जहाज के भाई टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। दोस्तों आसमान से क्या नहीं बरस रहे थे भाई, जहाज के अंदर से ब्लास्ट होकर जो आसमान में गया था, आग के अंगारे बरस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान से मौत की बारिश हो रही है। दोस्तों विस्फोट इतना भारी था, इतना भयंकर था कि भाई उसका मलबा मुंबई के कई किलोमीटर तक जाके गिर रहा था। दोस्तों वो पल बहुत भावुक था। मतलब भाई जो इंसान डग पर थे वो तो बचे ही नहीं, पर मुंबई के आसपास जो घर में बेचारे बैठे हुए थे वो भी इस चपेट में आ गए। कुछ लोग को तो पता ही नहीं चला कि भाई ये हुआ क्या है और ये कैसे हुआ। दोस्तों पहला विस्फोट होने के बाद लोगों को लगा चलो ये बुरा वक्त था, हो गया, पर भाई नहीं, ये उनकी भूल थी, क्योंकि अभी तो बड़ी तबाही आना बाकी थी। पहला विस्फोट से लोग उभरे भी नहीं थे कि तभी फिर से दूसरा धमाका होता है। और ये धमाका इतना भयानक था कि भाई जहाज के परकच्चे उड़कर हवा आसमान में उड़ने लगे। दोस्तों और इस विस्फोट के बाद पूरी मुंबई दहल गई भाई, मतलब कांप उठी। तो दोस्तों 14 अप्रैल 1944 के ब्लास्ट में हजारों लोग मारे गए। कितने घर वाले इंतजार कर रहे थे कि भाई काम पे गए हैं, घर पर आ जाएंगे, पर वो पहुंच नहीं पाए। पहुंची तो उनकी मरने की खबर। ये बहुत दुखद था भाई, हमारे मुंबई के साथ हमारे हिंदुस्तान के लिए। दोस्तों आज मैं मुंबई के उसी छोर पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये आग लगी थी। भाई यहीं कहीं जो जहाज के आसपास, इसी समुंदर के पास आग लगी थी। भाई यहाँ आज आपको सब सामान्य दिख रहा है। ये वीडियो भाई मैंने इसलिए बनाना ज़रूरी समझा कि हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि जो उस जहाज़ में आग लगी थी
मतलब भाई उसमें जान किसी और की नहीं गई, उसमें जान गई तो हमारे हिंदुस्तानियों की ही गई थी, अंग्रेजों की नहीं गई थी। चाहे उस समय राज अंग्रेज कर रहे थे, पर जाने हमारे हिंदुस्तानियों की ही जा रही थी। दोस्तों, मुंबई की पहचान सिर्फ सपनों की नगरी होने से नहीं बनी। इस शहर ने दर्द भी देखा है और तबाही भी देखी है। और शायद इसीलिए मुंबई एक शहर नहीं, मुंबई एक जज्बा है।